ये जो नवनीत सहगल हैं, इनके नेटवर्क के लोग इन्हें लंबू कहते हैं। आप जानते होंगे, लंबे से हैं, खान मार्केट में कई बार दिखते हैं, खान मार्केट गैंग का हिस्सा हैं। तो जो कोड वर्ड है इनका एनएस है, लंबू है, दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। 4 मार्च 2022 लखनऊ की एक सड़क पर एक टोयोटा कार में 41 लाख रुपए पकड़े गए थे। यहां से यह सिलसिला शुरू हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आईईडी के ये निदेशक देवेंद्र पाल सिंह इसमें शामिल थे और आईईडी के जो चीफ थे, चेयरमैन थे, ये नवनीत सहगल जी थे। घर से भी 4 करोड़ मिले, ये सब हुआ। मालूम पड़ा कि इनकम टैक्स विभाग ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जांच शुरू की, तो पता चला कि कई कड़ियां जुड़ी और एक कैश का सिस्टम चल रहा था, कट का, कमीशन का सिस्टम चल रहा था, जिसमें सरकारी योजनाओं का 30% हिस्सा नकदी में वापस वसूला जाता था। 2019 से 22 के बीच में यूपी की ऐसी योजनाओं में 112 करोड़, इसलिए मैं इसका नाम 112 स्कैम अप 112 रखा है, के नकदी घोटाले की गोपनीय फाइल आयकर विभाग ने तैयार की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की। इसमें ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के जरिए आईईडी से 65 करोड़ की लूट हुई और सबसे बड़ा हिस्सा श्रीमान नवनीत सहगल को गया, इस रिपोर्ट के मुताबिक। मैं ये बार बार कह रहा हूं इस रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि ये 2 मिनट में 100 करोड़ का नोटिस भेजते हैं। खैर, डरते नहीं हैं, भेजें। टूल किट और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के नाम पर यह रिश्वत थी। बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल को मिला, जो चेयरमैन थे। नकदी की डिलीवरी अलग अलग एजेंट्स के माध्यम से, कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी नोएडा, कभी ग्रेटर नोएडा, कभी दिल्ली, अलग अलग जगह से ये उसकी वसूली करते थे। यही मॉडल यूपी कॉन में भी दोहराया गया, जहां 46 करोड़ रुपए इन्हीं योजनाओं से गबन किया गया, जिसमें इन्फ्लेटेड बिलिंग, शेल कंपनियां और सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए आप किसी फर्जी कंपनियां बना लोगे, किसी को कहोगे भाई आप ठेकेदार बनो, आप कंपनी बना लो, फिर इन्फ्लेटेड बिलिंग होगी और पैसा वापस नकद अफसरों को मिल जाएगा। फर्जी इनवॉइस बनाए जाते हैं, आप समझते हैं ये कैसे होता है। 21 करोड़ का संदिग्ध निवेश एक ऐसी कंपनी में हुआ जिसमें नवनीत सहगल जी के बेटे डायरेक्टर थे। सब कुछ सामने हो रहा है आपके। प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है, ये हैरानी की बात है। अगर मालूम होता तो शायद प्रसार भारती का चेयरमैन नहीं बनाते। और अचरज की बात और ज्यादा हो जाती है कि अगर प्रधानमंत्री को पता था फिर भी इन्हें प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया, तो सोचिए ये तार कहां तक जुड़ी हुई है। सोचिए इसमें कौन कौन शामिल है। सोचिए नवनीत सहगल को आशीर्वाद सिर्फ लखनऊ का नहीं, दिल्ली का भी है। और अब आप ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी तक आपका रिमोट कंट्रोल हिरेन जोशी के हाथ में था, सुना है अब आप लोगों का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ में आने वाला है। बधाई हो आपको, ऑल द बेस्ट।